आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट पढ़ेंगे। चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ही है, लेकिन इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसको हम कहते हैं बंद हुए खातों का समायोजन। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर किसी बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसको इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया है, नहीं लगाया गया, और बाद में ऐसा डिसीजन हुआ कि कैपिटल पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो अब सारे अकाउंट तो क्लोज हो गए हैं, सबका पार्टनर्स कैपिटल वगैरह कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या फर्क पड़ेगा और इस प्रकार से क्या एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल मान लीजिए यहां पर ए की कैपिटल को लेते हैं हम लोग। ए 50,000 लगाया है, इसी तरह से बी 30,000 रुपीज लगाया है, सी 25,000 लगाया है और डी 15,000 रुपीज लगाया है। ठीक है। और इन लोगों का जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, शेयरिंग रेशियो, पीएल रेशियो, मान लीजिए इक्वल है। इक्वल है मतलब 1:1:1:1, मतलब 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वल बांटते हैं। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है @10%। ये बोला हुआ है कि पूंजी पर 10% का ब्याज लगाना है, जबकि ये लगा नहीं, चार्ज हुआ नहीं, चार्ज करना था। तो अब सोचिए कि पीएल अकाउंट जो बना होगा हमारा वो तो इंटरेस्ट बिना लगाए हुए बना होगा। तो अगर पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट हम लगाए होते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है, तो बिजनेस के लिए तो लॉस है, तो मेरा प्रॉफिट घटा होता। ठीक है। और प्रॉफिट घटा होता तो कम प्रॉफिट पार्टनर को मिलता। अब यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, तो चार्ज करने के बाद प्रॉफिट घट जाएगा। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे इसको देख लीजिए आप। तो अगर हम इंटरेस्ट देते तो ए को इंटरेस्ट कितना मिलता, ए का कैपिटल 50,000 था, तो 50,000 का 10% अगर हम निकाले होते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को इंटरेस्ट मिला होता 5,000 रुपए का, और उसी तरह बी को इंटरेस्ट मिला होता 3,000 रुपए का, सी को इंटरेस्ट मिला होता 25,000 है तो 2500 का मिला होता, और डी को इंटरेस्ट मिला होता 1500 का। तो इस तरह से अगर जोड़ के देखा जाए तो टोटल 12,000 रुपए का इंटरेस्ट इन लोगों को मिलना चाहिए था। तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, अगर दिया जाएगा तो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फायदा है पार्टनर के लिए, तो पार्टनर को तो फायदा होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कौन रहा है, तो हमारी बिजनेस दे रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो ये 12,000 रुपया हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो देखिए अभी तो तत्काल पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये 12,000 रुपया बिजनेस की लॉस है तो पार्टनर लोग ही इस लॉस को सहेंगे, तो ये लॉस उनको उनके खाते में डेबिट हो जाएगा। हाँ, लेकिन डेबिट होगा रेशियो के हिसाब से। तो अगर इस 12,000 को हम लॉस मान के चलते हैं तो ए को कितना लॉस सहना होगा, तो 12,000, ए का रेशियो कितना है 1/4 है, सभी का 1/4 है, इसलिए सभी को लॉस में कितना सहना पड़ेगा 3,000। ए को भी 3,000 सहना होगा, बी को भी 3,000 और सी को भी 3,000 और डी को भी 3,000 रुपए सहन करना होगा। तो इस प्रकार से टोटल लॉस जो है वो 12,000 रुपए का सहन करना होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और लॉस भी 12,000। तो यहां पर
एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट जब हम करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं समझाने के लिए। यहां पर हम लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, और इस जगह पर जितने पार्टनर हैं, जैसे ए है, डी, बी है, सी, और एक कॉलम हम लोग टोटल का बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि अकाउंट को मैचिंग करने में सुविधा होगा। तो अब देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के लिए फायदा है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता तो ए को 5,000 क्रेडिट होता, बी के खाते में 3,000 क्रेडिट होता, सी के खाते में 2,500 रुपए क्रेडिट होता, और डी के अकाउंट में 1,500 रुपए क्रेडिट होता। तो टोटल 12,000 रुपए पार्टनर्स के लिए फायदा है, ठीक है। लेकिन हमारी बिजनेस ही पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस है। तो लॉस अंत में कौन सहेंगे? पार्टनर ही सहेंगे। इस 12,000 को लॉस समझ के जब बांटेंगे, तो रेशियो में बांटेंगे तो 3,000 सहेंगे। तो अगर इसको पीएल अकाउंट के व्यू से समझा जाए तो ये लॉस है, और लॉस को पार्टनर लोग के खाते में डेबिट करेंगे। तो ए के लिए 3,000 डेबिट हो गया, बी के लिए भी 3,000 डेबिट हो गया, सी के लिए भी 3,000 डेबिट हो गया, डी के लिए भी 3,000 डेबिट हो गया। इस प्रकार टोटल 12,000 रुपए डेबिट हो गए। अब इसको एडजस्टमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एडजस्ट करके हम लोग देख रहे हैं इस जगह पर। तो देखिए, ए को क्रेडिट हो रहा है 5,000 और डेबिट हो रहा है 3,000। तो इन दोनों में क्रेडिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2,000 रुपए क्रेडिट बढ़ा है। तो यानी ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। ए को मिलेगा 2,000 रुपया, यानी कि ए को मिला 5,000 था, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था 5,000, लेकिन लॉस मानकर चल रहे हैं तो 3,000 डेबिट हो रहा है। बी को ना क्रेडिट हो बड़ा है ना डेबिट, बराबर इक्वल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन सी में देख रहे हैं कि डेबिट बड़ा हो गया 500, ये 2,500 और ये 3,000 है, तो 500 रुपए कौन पड़ा? ये डेबिट वाला बड़ा हो गया, इसको डेबिट कर देंगे। अब उसी तरह डी का भी देख लीजिए, सी के बाद डी का भी, ये 1,500 है और यहाँ पर 3,000 है, तो इन दोनों में डिफरेंस 1,500 आ रहा है। तो इसका डी का जो है डेबिट बड़ा है, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। यानी हम लोगों को पहले डेबिट का एंट्री करना है। तो एडजस्टमेंट में क्या करना? जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो सी और डी डेबिट है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहां पर डीज का कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट, और टू क्रेडिट में ए आ रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों का हो जाएगा डेबिट में 500 और 1,500, और ए का हो जाएगा 2,000, दोनों मिला के। तो बिंग एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट लिख करके क्लोज कर देंगे। एक बात और गौर कीजिएगा कि कभी कभी ये जो कैपिटल है, कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहता है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट लिखना है, डीज कैपिटल अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट लिखना है। लेकिन अगर फिक्स के जगह पर अगर इनकेस मान लीजिए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कर देता है, या फ्लक्चुएटिंग के जगह पर ना लिख करके आपको नॉट फिक्स्ड भी लिख देता है, यदि फिक्स नहीं है, तो ये जो कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है, यहाँ पर कैपिटल को हटा के यहाँ करेंट अकाउंट, यानी सीज करेंट अकाउंट डेबिट, डीज करेंट अकाउंट डेबिट, और एज टू एज करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखें कि देखिए, उन लोगों को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था और हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, अकाउंट क्लोज हो गया। तो क्लोज अकाउंट को डिस्टर्ब करने से अच्छा है उसको एडजस्टमेंट कर लें। तो अगर इंटरेस्ट देना था और हमने नहीं दिया, तो हम यही सोचेंगे कि अगर इंटरेस्ट देंगे तो ये पार्टनर के लिए फायदा है, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट हो गया। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के विचार से लॉस है, तो लॉस को पार्टनर लोग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ जैसे ए को देखिए, क्रेडिट तो हुआ 5,000, लेकिन डेबिट कितना हुआ? 3,000। तो ए को तो यहाँ फायदा ही हुआ 2,000 का। बी का क्रेडिट भी हुआ 3,000 और डेबिट भी हुआ 3,000। तो बी को कोई ना फायदा कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन सी का देखिए, क्रेडिट 2,500 हुआ और डेबिट 3,000 हुआ, तो सी को लॉस हुआ, इसका डेबिट ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। डी का भी देखिए, क्रेडिट हुआ 1,500 लेकिन डेबिट हो रहा है 3,000, तो डी को 1,500 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग आगे क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हो,
इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोग कुछ पैसा विथड्रू करते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी प्रश्न में ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट नहीं दिया गया और बाद में डिसीजन हुआ कि जो भी पार्टनर ड्राइविंग करेंगे वो इंटरेस्ट भी देंगे। अब तो सारे खाते क्लोज हो गए हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि खातों को डिस्टर्ब किए बिना एडजस्टमेंट कर दिया जाए। तो इसके लिए भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लिखा जा सकता है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, 4 भी ले सकते हैं आप। और ए का ड्राइविंग मान लीजिए 30,000 है, बी का 20,000 है और सी का 10,000 है। और ड्राइविंग पर इंटरेस्ट लगाया नहीं गया है, लेकिन अगर लगाया जाता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग मान लीजिए @10% लगाना था और ये लगाया नहीं गया। तो इसका परिणाम क्या होगा, इससे मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डिस्टर्ब हो गया होगा। तो उसे बिना छेड़छाड़ किए हुए हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग क्या होता है, पहले इसका नेचर समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग बिजनेस के लिए फायदा है, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट देंगे तो बिजनेस के लिए फायदा है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग लगाएंगे तो अब इंटरेस्ट कितना होगा, ए का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अगर एग्जांपल ले रहे हैं, इन लोगों की ड्राइविंग है, ये कैपिटल नहीं है, ड्राइविंग है, ए की ड्राइविंग और बी की ड्राइविंग। तो इंटरेस्ट @10% निकाला जाए तो ए का इंटरेस्ट 3,000 हो गया, बी का इंटरेस्ट 2,000 हो गया और सी का इंटरेस्ट 1,000 हो गया। इस प्रकार ये तीनों पार्टनर 3,000, 2,000, 1,000 टोटल 6,000 रुपए देंगे हमारे बिजनेस को। तो सोचिए कि पार्टनर लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो क्या है, ये नुकसान है उनके लिए, पार्टनर के लिए लॉस है। तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। अब पार्टनर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, हमारे बिजनेस को दे रहे हैं। तो बिजनेस के लिए तो फायदा हो गया। और बिजनेस को चला कौन रहे हैं, तो पार्टनर चला रहे हैं। तो अभी तो बिजनेस के लिए फायदा हो गया, तो फायदा पार्टनर को ही मिलने जा रहा है। तो इसको फायदा समझ करके, यानी कि प्रॉफिट समझ करके अगर पार्टनर में बांटा जाए, ये 6,000 रुपए की प्रॉफिट को पार्टनर में बांटा जाए तो इसका कोई ना कोई तो रेशियो होगा। अब मान लीजिए कि यहां पर हम एक रेशियो भी दे रहे हैं, 3:2:1 का रेशियो दे रहे हैं, ठीक है। तो ए को कितना मिलना चाहिए फायदा, तो 6,000 इंटू, अब देखिए 3/6 हो जाएगा इसका, 3, 2, 5 और 1, 6, तो कितना हो गया, 3/6 का मतलब हो गया 3 दूनी 6। तो इसको कितना मिल गया। अब रेशियो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि सेम टू सेम आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए इसका 2:1:1 है, तो कितना हो गया, पहला पार्टनर का रेशियो हो गया 2/4 यानी कि 3,000 हो गया। और बी का 1/4 हो जाएगा तो 1,500 हो गया। और सी का 1/4 हो जाएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। 1/4 मतलब कितना हो गया, 1,500 हो गया। तो इस हिसाब से इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर हम लोग इन लोग का अकाउंट को एडजस्ट करें तो बाकायदे टेबल आप बना लीजिए, यहां पर लिख दीजिए पार्टिकुलर, और इस जगह पर आप तीनों पार्टनर का नाम, ए का, बी का, सी का, और टोटल का भी एक कॉलम आपको बना लेना है। बना लिए। अब यहां पर आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो लॉस कितना मिला था, ए को लॉस हुआ था 3,000 का, बी को लॉस हुआ था 2,000 का और सी को लॉस हुआ था 1,000 का, टोटल 6,000 का लॉस हुआ था। तो पार्टनर इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं, हमारी बिजनेस को दे रहे हैं। तो बिजनेस के लिए फायदा है। अब बिजनेस चला कौन रहे हैं, पार्टनर चला रहे हैं। तो बिजनेस को फायदा हुआ तो वो फायदा अंत में पार्टनर को ही मिलेगा,
लेकिन वो फायदा कैसे मिलेगा, रेशियो में मिलेगा। तो यहां पर ये इसको प्रॉफिट मान करके हम जब क्रेडिट करेंगे तो ए के नाम पे कितना क्रेडिट हुआ 3000, बी के नाम पे कितना क्रेडिट हुआ यहां पर देख लीजिए 1500, और सी के नाम पे कितना क्रेडिट हुआ 1500। टोटल 6000 का हिसाब कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट करके देखते हैं किसको क्या निकल रहा है और क्या देंगे वो लोग। तो देखिए ए का डेबिट भी 3000 था, क्रेडिट भी 3000, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, उसको जितना मिलना था उतना ही मिला। बी का डेबिट है 2000 और क्रेडिट है 1500, तो 500 का डिफरेंस आ रहा है, बड़ा कौन है डेबिट, यानी कि हमको बी को डेबिट करना होगा 500 से। और सी का क्रेडिट बड़ा है 500 रुपए, तो इसको हमको क्रेडिट करना होगा, यानी कि इन दोनों का ही एडजस्टमेंट होगा। और ये तो बिल्कुल नील हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो जर्नल एंट्री इसका अगर हम बनाएं तो क्या बनना चाहिए, पहले डेबिट को हम एंट्री करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 500 रुपया डेबिट में आ गया और 500 रुपया क्रेडिट में आ गया। लेकिन बार बार एक बात कहते हैं, वो फिर से कह रहे हैं कि अगर कैपिटल हमारा फिक्स्ड है, क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप यहां कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड लिख दिया है या फ्लक्चुएटिंग लिख दिया है, तो गलती से भी यहां कैपिटल ना लिख के बीज करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट आपको लिखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टनर जो पैसा निकालने उस पर इंटरेस्ट उनको देना था, वो नहीं दिए हैं, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, खाता बंद हो चुका है, बंद हुए खातों का एडजस्टमेंट हम इस प्रकार से करेंगे। कभी कभी अकाउंट क्लोज होने के बाद ये पता चलता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर और हम इंटरेस्ट नहीं दिए, किसी पार्टनर को सैलरी देना था, उसको सैलरी नहीं दिए। तो ऐसे खाते बंद हो गए हैं और उनको फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि मान लीजिए कि किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब इसका कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सपोज मान लीजिए ए ने कैपिटल लगाया था 50,000 रुपए का और बी ने कैपिटल लगाया था मान लीजिए 40,000 रुपए का और सी ने कैपिटल लगाया था 20,000 रुपए का। और इनका पीएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी क्वेश्चन में दिया रह सकता है, जैसे 5:4:3 मान लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, तो 5/12, 4/12 और 3/12। ये तो हम लोग समझ गए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है B is to be allowed एनुअल सैलरी या ईयरली सैलरी ₹6,000 पर एनम, मतलब साल में है या एनुअली भी लिख सकता है। और सी को भी मान लीजिए कि अलाउड है सैलरी 7,000 रुपए की पर एनम, वार्षिक। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ सैलरी भी अलाउड थी, तो ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम किए और ना सैलरी का काम किए। इससे तो मेरा पीएल अकाउंट प्रभावित हो गया, पीएल प्रभावित हुआ तो कैपिटल अकाउंट भी प्रभावित हो गया। अब हमको फिर से पीएल नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में सुधार करना है एडजस्टमेंट करके। कैपिटल अकाउंट भी बना हुआ है, अब किसके कैपिटल में कितना डेबिट कर दे कितना क्रेडिट कर दे कि वो बैलेंस हो जाए, कैपिटल अकाउंट भी हमको डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो उसी के लिए एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ये भी टाइप है, टाइप 3। तो इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, यहां सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ए को कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जैसे कि एक यहां पर रेट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया है। तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000, ए को इंटरेस्ट 5,000 मिलना चाहिए। बी का 40,000 का कैपिटल था तो उसका 10% कितना हो जाएगा 4,000 मिलना चाहिए। और सी का 20,000 था तो उसका 10% 2,000 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, यानी 5, 4, 9, 2, 11,000 रुपए इसको मिलना चाहिए। लेकिन सी को
सैलरी भी मिल रही 6,000, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सी को 6,000 सैलरी मिल रही और सॉरी बी को 6,000 सैलरी मिल रही और सी को 7,000 की सैलरी मिल रही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का पेमेंट 5,000 हो गया, बी का 6,4 10,000 हो गया और सी का 7,2 9,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 24,000 रुपया। यानी 24,000 रुपया हमको पार्टनर को देना था और हमने अभी तक दिया नहीं है। तो अब इसको सोचना होगा कि ये पैसा पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर के लिए क्या हो गया? ये फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो पार्टनर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हमारी बिजनेस, हमारी पार्टनरशिप बिजनेस हमारे पार्टनर को ये पैसा दे रही है, तो पार्टनर के लिए फायदा हुआ, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट हो गया। लेकिन हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ? ये लॉस हुआ, क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो बिजनेस के लिए लॉस हुआ। तो ये 24,000 रुपए का लॉस हुआ। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लॉस हुआ, तो इस लॉस को अंत में कौन सहेंगे? पार्टनर लोग सहेंगे। तो इस लॉस को पार्टनर लोग में बांटेंगे हम लोग। तो किस रेशियो में बांटेंगे? तो अगर रेशियो दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो बराबर में बांटेंगे। तो एक और लॉस कितना सहना होगा? इस 24,000 रुपए का यहां लॉस है 5/12, 12 दूनी 24, 2 25 10,000, इनको सहना होगा 10,000 रुपए। बी को इसी 24,000 रुपए का लॉस सहना होगा 4/12, 4/12, 12 दूनी 24, 2 चौके 8,000 लॉस सहना होगा 8,000। और सी को इसी 24,000 रुपए का 3/12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6,000। अब इसको जोड़ के आप देखिए, ये 24,000 का हिसाब बराबर आ गया। तो ये पार्टनर को मिलना चाहिए था, क्रेडिट हुआ, ये पार्टनर लोग सहेगा यानी डेबिट हो गया। तो इसका अगर एडजस्टमेंट हम करें, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट अगर इस तरह से अगर हम शो करें, यहां पर लिख दिए हम पार्टिकुलर, और यहां 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, और यहां पर मान लीजिए हम टोटल का एक कॉलम बना दें। ठीक, तो अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों लिख दे रहे हैं, क्योंकि सैलरी भी हम लोग इसी में प्लस कर लिए हैं। तो ए को कितना हिसाब मिल रहा था? जो क्रेडिट हुआ था उसको पहले आपको देखना है। ए को 5,000 रुपए मिलना चाहिए था। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला करके टोटल 10,000 रुपए, और सी को टोटल 9,000 रुपए मिल रहे थे। टोटल 24,000 रुपए क्रेडिट हुए थे। इसको हम क्रेडिट लिख दे रहे हैं समझने के लिए। लेकिन बिजनेस के लिए तो ये लॉस है, तो लॉस है, तो लॉस लोग सहा था। तो पीएल अकाउंट के लिए ये क्या है? लॉस है। तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर लोग के लिए लॉस डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर 10,000 हो जाएगा, यहां 8,000 ये वाला, और ये 6,000 यहां पर। ऐसे भी आप प्लस करेंगे तो ये 24,000 यहां पर एडजस्टमेंट में आ गया। अब एडजस्टमेंट करके देखिए, ए का 5,000 क्रेडिट है परंतु 10,000 डेबिट है, तो इसका डेबिट बड़ा है, तो 5,000 रुपए डेबिट में आ गया इसका, यानी ए को डेबिट करेंगे। बी का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस 2,000 रुपए है, और इसमें बड़ा कौन है हमारा? ये क्रेडिट वाला बड़ा है, इनको क्रेडिट कर देंगे हम लोग 2,000 रुपए से। ठीक है। सी का देखिए, सी का 9,000 है क्रेडिट में और डेबिट में है 6,000, तो इनका 3,000 का फर्क आ रहा है। तो 3,000 ये कौन बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, इनको क्रेडिट कर देंगे, और ये दोनों नील हो गया। तो इसको एडजस्टमेंट कैसे शो करेंगे? तो जर्नल एंट्री के द्वारा एडजस्टमेंट को शो करेंगे। तो हमारा बी और सी दोनों क्रेडिट हुआ है और ए डेबिट हुआ, तो पहले डेबिट का एंट्री करते हैं। तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर बीज कैपिटल अकाउंट, और टू यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो अब एक बात, जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तभी हम लोग यहां पर कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं होगी तो यहाँ एज कैपिटल की जगह एज करेंट, बीज करेंट और सीज करेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपए है और बी का क्रेडिट हुआ है 2,000 रुपए और सी का क्रेडिट हुआ है 3,000 रुपए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया हुआ तो कैसे करें। किसी पार्टनर को हो सकता है कि एक को कमीशन मिलना था नहीं दिए हैं तो उसका कमीशन यहाँ प्लस हो जाएगा, और भी कोई चीज मिलना होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह एडजस्टमेंट करते हैं।